तो दोस्तों क्या हाल चाल सभी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी का IBPS PO प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन बहुत अच्छा गया होगा। और मैं अपने एग्ज़ामिनेशन की आज बात करने वाला हूँ। तो मेरा एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में था, फर्स्ट डे ऑफ एग्ज़ामिनेशन यानी कि 22 अगस्त को। और मेरा एग्ज़ाम सेंटर था भिलाई छत्तीसगढ़, क्योंकि मैं भिलाई में ही रहता हूँ अभी। और भिलाई और मैंने ऑप्शन क्लिक किया था तो मुझे रुंगटा कॉलेज मिला था। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में, जो कि था प्रीलिम्स था। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का ही है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन आया, जिसमें वही है आरसी अपना सबसे ज़्यादा वेटेज ले जाता है। 10 क्वेश्चन उसमें था और उसका इतना याद तो नहीं है, बट हाँ उसमें कुछ फर्टिलाइज़र फार्मर्स वाला रिलेटेड पैसेज था वो, फर्टिलाइज़र यूसेज और उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। इसको मैं मॉडरेट ही बोलूँगा, एकदम इजी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि वो लंबा था अच्छा खासा, मेरे को तो टाइम लग रहा था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला था। फिर अपना शॉर्ट पैराजम्बल वाला एक आया था, यानी कि एक क्वेश्चन करने पे आपको, यानी एक बार अरेंज करने पे आपको एक ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसा वाला था वो। 3-4 था। उसके बाद था एरर डिटेक्शन, वो मेरे से नहीं बनता इतना, क्योंकि छोटे मोटे कहीं ना कहीं मेरे से एरर हो ही जाता उसमें, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। उसके बाद और क्या आया था, क्लोज टेस्ट आया था, वो इजी था। उसमें वही पाँच पाँच क्वेश्चन था क्लोज टेस्ट के। तो वो था ऐसे करके। जहाँ तक मुझे याद है मैंने टोटल 23 अटेम्प्ट किए इंग्लिश में, जो कि मैं ठीक ठाक ही बोलूँगा ना, कि मैं कम या ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि 23 अटेम्प्ट IBPS PO में ठीक ही है। वैसे भी इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लेवल मुझे लग ही रहा था। उसके बाद आया अपना क्वांट का सेक्शन आया, जो कि मेरा सबसे बेकार गया है क्वांट। पता नहीं मैं एक DI में अटक गया था, उसकी भी बात करूँगा अभी, बट जैसे आप अटेम्प्ट करते हो, जैसे टीचर्स सजेस्ट करते हैं, मैं भी वैसे ही अटेम्प्ट करता हूँ इसमें। सबसे पहले मैं अपना स्पीड मैथ पकड़ता हूँ, ढूंढता हूँ। तो इसमें स्पीड मैथ के क्वेश्चन वैसे स्टार्टिंग ही सीधा नंबर सीरीज से हुआ था, और नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर आया था। और पहले ही क्वेश्चन ऐसा ट्रैप डालते हैं वो लोग कि आप पहले ही क्वेश्चन में अटक जाओगे, और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पहले ही क्वेश्चन वो नंबर सीरीज का, अब जैसे अब मैं स्पीड मैथ ही करता, तो अब मैं उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ कि अब स्पीड मैथ है तो मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज हो या नंबर सीरीज हो या सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो, जो भी पहले हो, स्पीड मैथ ही करना है, तो मैं वो अटेम्प्ट कर देता हूँ। तो ऐसा सोच के मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर सीरीज का अटेम्प्ट किया, वो उसमें साला मैं फंस गया था। इस चक्कर में शुरू के मेरे 1.5 मिनट तो निकल गया, मैंने इसको स्किप करके सेकेंड वाला फिर ट्राई किया। तो ऐसे करके मेरे शुरू के 3-4 ही मैंने उसमें बनाए मिसिंग नंबर का। उसके बाद मैं डायरेक्ट बढ़ते गया, लास्ट में आया तब मुझे 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिले, तो मैंने उसको अटेम्प्ट किया। फिर 3 क्वेश्चन वहाँ से अपने कर लिए मैंने। बहुत ईजी था वो, डायरेक्ट कैलकुलेशन था, ऐसा कुछ स्क्वायर वाला भी नहीं था, कोई रूट वगैरह वाला भी नहीं था, एक्स वाला भी नहीं था, वो डायरेक्ट नंबर्स आपको कैलकुलेट ही करने थे। उसके बाद आता है डी आई बहुत ईजी था। 2 DI था एकदम, मतलब इजी लेवल का। एक और DI था शायद, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ 2 DI जो अटेम्प्ट करने लायक होते हैं मैंने उन्हीं पर ध्यान दिया। एक DI था लाइन ग्राफ था वो, जिसमें स्कूल में शायद बॉयज़ एंड गर्ल्स का नंबर दिया हुआ था, और उसको और गर्ल्स का नंबर दिया था, फिर अपने को बॉयज़ का नंबर एक्सट्रैक्ट करना था। वो बहुत इजी था, वो डायरेक्ट था वो। उसके बाद एक और DI था, वो था टेबल DI, जिसमें डायरेक्ट नंबर दिया था, लेकिन उसमें एवरेज सम परसेंटेज, परसेंटेज तो नहीं था, एवरेज सम और डिफरेंस वाला था वो। तो उसमें मैं ऐसे कंफ्यूज हुआ हूँ भाई, मैं क्या ही बताऊँ। मेरा पूरा वो आज भी, मतलब अभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि वो मैंने कैसे बिगाड़ दिया। उसमें मैंने सबसे शुरू जो चार्ट बनाया ना, उसमें अलग अलग नंबर दिया था, जैसे कि उसमें दिया था 40% ऑफ एवरेज ऑफ एप्पल एंड मैंगो दिया था, ठीक है। और वो 50 दिया था, फिर 30 दिया था, ऐसे करके 4 थे ABCD करके। तो मैं निकालते गया, शुरुआत में मेरे से सही निकल गया, बस एक का मैंने मिस्टेक किया था, और वो शायद 30 का था, जो 30 का है हाँ। उसके बाद मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए गया, एक दो मेरे से सही बन गया, फिर थर्ड में आया क्वेश्चन, तो उसमें मेरे गलत हो गए। अब मुझे क्या लगा कि मेरा पूरा वो जो मैंने उसको डिकोड किया है वो पूरा गलत है करके, मैंने फिर से उसको क्रॉस करके दूसरा बनाने लग गया। फिर दूसरा बनाने टाइम पर मैंने देखा कि वो तो मेरे पहले बनाए हुए जैसा सेम ही बन रहा है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि इसका कैसे बनेगा, कैसे करके। इतना इजी वाला मैं छोड़ के ही आ गया, फिर उसको मैं क्या ही बताऊँ मैं।
उसका 2 क्वेश्चन किया मैंने, पूरा नहीं छोड़ा हूँ। उसका 3 क्वेश्चन जो मतलब छोड़ ही दिया हूँ मैंने। मुझे लगा कि वो 2 अटेम्प्ट किए मैंने, वो भी गलत है, बट घर आके मैंने चेक किया तो वो सही है, ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं होगा। लेकिन वो बहुत ईजी था यार, उसका 40% दिया गया था एवरेज का, तो मुझे बस उसका 2.5 गुना करना था जो नंबर दिया हुआ था। उसके बाद जो डिफरेंस दिया हुआ था एप्पल और मैंगो का, उसको ऐड करके बाय 2 करता तो मुझे एप्पल का नंबर मिल जाता, या फिर डिफरेंस निकाल के बाय 2 करता तो मुझे मैंगो का मिल जाता। लेकिन इतना इतना दिमाग वहाँ पे चला नहीं मेरा। मैं जब वो थोड़ा पैनिक भी कर गया था इस क्वेश्चन पे, क्योंकि 1 मिनट में मेरे से मतलब मैं शुरू में तो बहुत जल्दी डिकोड कर लिया था, बस एक आध नंबर गलत डिकोड किया था मैंने। यही जो उसका 2.5 गुना करना फिर 2 गुना करना, इसी में मिस्टेक हुआ था, और वही एक मिस्टेक के कारण मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरा डिकोड ही गलत कर दिया, इसलिए मैंने उसको स्किप करके आगे बढ़ गया। ये इसी में मेरा पूरा टाइम चला गया था, और मैं क्या ही बताऊँ, मेरा लगभग 3-4-5 मिनट तो इसी में वेस्ट हो गया था। उसके बाद जो भी था स्पीड मैथ मैंने किया था, और क्या अटेम्प्ट किया मैंने। उसके बाद मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया इसमें। टोटल मैंने 16 ही अटेम्प्ट किए हैं क्वांट में। वही था, एक डीआई पूरा अटेम्प्ट किया, उसके बाद ही यही लाइन ग्राफ का मैंने 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर कन्फ्यूज़न हो रहा था तो छोड़ दिया। बाकी सिंप्लीफिकेशन था लास्ट में, 3-4 क्वेश्चन वो किए, और मिसिंग नंबर सीरीज़ था वो किया मैंने, दैट्स ऑल। उसके बाद तो शायद और कुछ भी नहीं था, मुझे इतना खास याद भी नहीं। अरिथमेटिक भी भरा पड़ा था। अच्छा, डीएस का भी क्वेश्चन आया था इसमें, 3-4 क्वेश्चन डीएस के थे, जो डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था उसमें, बस वन लाइनर ही था वो भी। तो ये भी मैं इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, टफ़ तो नहीं बोलूँगा, इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, क्योंकि बस थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल्ड और कंपोज़र और काम रहना है एग्ज़ामिनेशन में। इसमें आराम से आप 20+ अटैम्प्ट कर जाते, बट मेरे से यही डीआई वाला एक ब्लंडर हुआ, इसलिए मेरे अटैम्प्ट सिर्फ़ और सिर्फ 16 हुए क्वांट में। तो ये थोड़ा सा रिग्रेट था कि मैंने वो डीआई थोड़ा ईगो में ले लिया, और क्या ही बताऊँ मैं थोड़ा अपने आप को ही कंफ्यूज कर दिया था मैंने उसमें। तो ऐसे करके मेरे 16 अटैम्प्ट हुए क्वांट में। तब लास्ट में आया रीजनिंग सेक्शन, और जिसका मैं एक बार आपको पूरा ब्यौरा बता देता हूँ कि क्या क्या आया था। इसमें आया था, इसमें 4 पज़ल आया था। 4 पज़ल आया था भैया, देख सकते हो पज़ल का वेटेज खतरनाक। जिसमें था एक बॉक्स बेस्ड था, स्टैक बॉक्स जो रहता है 7, विथ एक प्रोडक्ट वेरिएबल था उसमें, यानी कि प्रोडक्ट के साथ आपको ABCD करके जो है वो अरेंज करना था, 7 डिब्बे। उसके बाद एक डेट मंथ बेस्ड भी आया था, जिसमें 6% थे, और उनका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट दिया गया था, बस एक ही वेरिएबल। उसके बाद सिटी बेस्ड अरेंजमेंट था, उसमें 10% थे, और 3 सिटी दिया गया था, हैदराबाद, लखनऊ, और क्या था एक, जो भी हो, 3 सिटी था वो। तो उसके बाद एक चौथा अपना सीटिंग अरेंजमेंट आया था, जो था पैरेलल रोज़, यानी कि 2 रोज़ थे एक दूसरे के पैरेलल, जिसमें 7-7 लोग बैठते थे ईच रोज़ में, यानी कि टोटल 14 लोग थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। इसमें कोई वेरिएबल नहीं था, डायरेक्टली आपको पर्सन को अरेंज करना था इसमें। तो ऐसे करके 4 पज़ल हो गए थे, लेकिन इसमें से मैंने सिर्फ 3 ही पज़ल इसमें सॉल्व किया है। वो भी आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। मैंने जो सिटी बेस्ड अरेंजमेंट था वो मैंने नहीं किया है, ओनली जो बॉक्स बेस्ड पजल था, और डेट एंड मंथ बेस्ड पजल था, और एक पैरेलल रोज़ वाला पजल था, मैंने ये तीनों ही किया। जो सिटी वाला था मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद इनइक्वालिटीज़ आई थी, इसमें तीन क्वेश्चन था शायद इनइक्वालिटीज़ का, वो मैंने अटेम्प्ट किया। और ब्लड रिलेशन तो उसकी बात मैं करूँगा अभी फिर 2 अल्फ़ाबेट, मतलब एक अल्फ़ाबेट वाला एक कुछ सीरीज़ आया था, अल्फ़ा न्यूमेरिक वाला शायद, जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है। अब 1 दिन हो गया है तो थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ। मेरा तबीयत अभी थोड़ा ठीक नहीं था कल, मतलब कि अभी पिछले 3-4 दिनों से थोड़ा डाउन चल रहा है, बट कल कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गया था मेरा तबीयत एग्ज़ाम के ड्यूरेशन पे। क्यों, उसका भी रीज़न है, क्योंकि मैं नाइट में अच्छे से सोया नहीं था उस दिन। जब एग्ज़ामिनेशन मेरा एकदम मॉर्निंग के शिफ्ट में रहता है 7, 7:30, 8 बजे, तो थोड़ी सी एंजाइटी रहती है मुझे नाइट में। मैं चेक करता हूँ बार बार फ़ोन, अलार्म मैंने डाला है कि नहीं, फिर मेरा फ़ोन साइलेंट वॉलेंट तो नहीं है, अलार्म का जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा तो नहीं, मतलब क्या है, ऐसे करके वो इस चक्कर में मेरा नींद भी अच्छे से नहीं हो रहा था। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब था, उससे 2-3 दिन पहले मैं भीग गया था, इसलिए मुझे फ़ीवर भी था, हेडेक भी था, तो ये सब चीज़ें चल रही थी साइमल्टेनियसली। प्रिपरेशन भी इसी कारण 2-3 दिन पहले से थोड़ा वीक हो गया था, बट फिर भी मैं एग्ज़ामिनेशन दिलाया अपने साइड से, मैंने 100% अटेम्प्ट दिया। और थोड़ा सा कुछ जब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पे जब मैं फंस रहा था ना, तब मुझे वो फील हो रहा था कि मेरा बॉडी में थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है इसका, ऐसे करके।
बाकी टाइम तो मैं नॉर्मली अपने जैसे नॉर्मल मॉक दिलाता हूँ वैसे ही मैंने एग्जामिनेशन दिलाया। तो अब लास्ट में वही रीजनिंग की मैं बात कर रहा था। तो इसमें 4 पजल थे, बॉक्स बेस्ड और डेट मंथ बेस्ड, सिटीज़ बेस्ड और पैरल रोज। तो मैंने 3 किए, सिटी बेस्ड वाला छोड़ दिया था। उसके बाद मिसलेनियस में वही इनइक्वालिटी वाला आया था, फिर एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया था, वो मैंने अटेम्प्ट किया। इनइक्वालिटीज़ भी मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद 2 या 3 अल्फ़ाबेट वाला सिंगल सिंगल क्वेश्चन आया था। और सबसे शुरू में ही मेरे को डिस्प्ले हुआ था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जो शायद 4 क्वेश्चन आया था उसमें, जो कि बहुत अच्छा खासा था वो। मतलब एकदम इजी नहीं बोलूँगा, उसमें आपको ऐसा मतलब स्क्वायर टाइप में पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। उसमें आपको जो नोट करते हो आप डिस्टेंस 7, 12 मीटर, 20 मीटर, वो थोड़ा सा दिमाग में एक्यूरेट लेकर, अप्रॉक्स मतलब एक्यूरेट लेकर आपको करना पड़ता, ऐसे टाइप में था। तो वो मैंने सबसे शुरू में ही अटेम्प्ट कर दिए थे। ऐसा करके मेरे टोटल रीजनिंग में अटेम्प्ट हुए 11 बोलता हूँ यार ऐसा करके टोटल रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 21, जो कि अगेन एकदम अच्छा या बुरा भी नहीं बोलूँगा, ये एवरेज से तो ऊपर ही है, मीडियम अटेम्प्ट है। अच्छा है, मैं इससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस क्वांट से थोड़ा सा दिक्कत है मुझे, लेकिन रीजनिंग का तो जिस हिसाब से लेवल था उस हिसाब से मेरा अटेम्प्ट भी ठीक ही है। तो ऐसे करके ओवरऑल मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए 23, देन क्वांट में अटेम्प्ट हुए मेरे 16, फिर रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 21। ऐसा करके टोटल अटेम्प्ट हुआ मेरा 60 आउट ऑफ 100। तो देखते हैं अब क्या होता है इसका रिज़ल्ट। वैसे 20-25 दिन में आ जाएगा आई गेस। देखते हैं अब क्या होता है। बाकी मेंस के लिए तो पढ़ना ही है, क्योंकि अभी तो पूरा एग्जामिनेशन पूरा कैलेंडर बचा हुआ है। अभी IBPS का, इंश्योरेंस का भी है। अच्छा, अभी 27 तारीख को मेरा एक और एग्जामिनेशन है NICL असिस्टेंट का, जिसका कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है, बट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए ज़बरदस्त। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। मिलता हूँ फिर एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।